गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में तुमको बताया था कि इनफाइनाइट हम कर चुके हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। द फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ओके। तो वहां पे जो तुम्हारा ये था, जो वेल बना था, उसकी जो हाइट थी वो इनफाइनाइट थी। यहाँ पे इनफाइनाइट ना होकर तुम्हारे की ये हो जाएगी वी नोट। ठीक है, ये वैल्यू वी नोट है और अंदर जीरो है। ये x इज इक्वल टू जीरो, ये x इज इक्वल टू ए। ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या करेंगे, कंसिडर अ पार्टिकल, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E मूविंग inside the potential which is defined as v of x is equal to v नॉट। अच्छा, ये जो फाइनाइट स्क्वायर रूल पढ़ेंगे ना, ये हम सिमेट्रिक केस में ही पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि एंटी सिमेट्रिक में करा चुका हूं, याद करो, पोटेंशियल वेल पढ़ाया था ना तुमको। ठीक है। तो माइनस ए बाय टू, अच्छा ये माइनस ए बाय टू होगा, ये प्लस ए बाय टू, ये सिमेट्रिक है। और जीरो होगा एक्स माइनस ए बाय टू, टू प्लस ए बाय टू, और फिर भी नोट होगा एक्स ग्रेटर देन प्लस ए बाय टू। क्लियर। ठीक है। तो अब क्या होगा, दो केस बनेंगे तुम्हारे, है ना, इसमें दो क्या क्या केस बनेंगे देखो। एक ई लेस देन जीरो के लिए और एक ई ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है। तो द सॉल्यूशन द सॉल्यूशन will be continuous doubly degenerate। ठीक है। और अच्छा, इससे पहले लिखना देयर आर या देयर विल बी two cases possible। कौन कौन से, ई लेस देन वी नोट एंड ई ग्रेटर देन वी नोट। क्लियर। कंटिन्यूअस डबली डीजेनरेट एनर्जी स्पेक्ट्रम, एनर्जी स्पेक्ट्रम फॉर ई greater than V naught and discrete non-degenerate spectrum for E less than V naught greater than zero। क्लियर है। ठीक है। तो अब दो केस बनते हैं तुम्हारे, दोनों केस देख लेते हैं। ठीक है। पहला केस लेते हैं हम
केस वन, ई इज ग्रेटर देन वी नोट। ठीक है। अब ई ग्रेटर देन वी नोट का केस जब लेंगे, क्लासिकली, ठीक है, क्लासिकली क्या होगा? क्लासिकली इफ, क्लासिकली if the particle, classically if the particle is initially incident from the left with constant momentum, p1 is equal to root 2 me। अच्छा, इस रीजन में तो वी नोट है ना पोटेंशियल, अंदर जीरो है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 me माइनस वी नोट, इट विल स्पीड अप टू root 2 me in the region minus x minus a/2 to x plus a/2, and then slow down to its initial momentum in the region x greater than plus a/2। ठीक है। तो ये क्लासिकली है, क्योंकि एनर्जी वी नोट से ज्यादा है तो सारे के सारे ट्रांसमिट हो जाएंगे जैसे कि पहले बताया हुआ है, और देयर विल बी जीरो रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेम वही पोटेंशियल वेल वाला केस होगा। ठीक है। बस वो एसिमेट्रिक था, ये सिमेट्रिक है, इतना ही फर्क है। ठीक है। ऑल द पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल that come from the left, that comes from the left will be transmitted, and none will be reflected back. Therefore, t is equal to 1 and r is equal to 0। ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिकली देख लेते हैं। क्वांटम मैकेनिकली there will be finite transmission and finite reflection। The wave function will be oscillatory in the T regions
which can be calculated, एक second, अच्छे से लिख देता हूँ, which can be calculated as follows। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, ये वी नोट है, ये वैल्यू यहाँ तो वाली है, अंदर जीरो है, और ये माइनस ए बाई टू है, ये प्लस ए बाई टू है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तीन पोजीशन में, लिख देना यहाँ पे द डायनेमिक्स, और नहीं, डायनेमिक्स लिखो द वेव फंक्शन, द वेव फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। तो डी टू साई वन बाई डी एक्स टू प्लस टू एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर, टू एम ई माइनस वी नोट, क्योंकि यहाँ पे वी नोट है ना, इसलिए वी नोट साई वन इज इक्वल टू जीरो, कौन से रीजन में? एक्स लेस देन माइनस ए बाई टू, डी टू साई वन बाई डी एक्स टू प्लस टू एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर, साई टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए बाई टू प्लस ए बाई टू, डी टू साई थ्री बाई डी एक्स टू, टू एम ई माइनस फिर से वी नोट, क्योंकि यहाँ जाके फिर से वी नोट हो गया इस रीजन पे। तो ये रीजन वन है, ये रीजन टू है, ये रीजन थ्री है। कहाँ पे? एक्स लेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए बाई टू। क्लियर? अब देखो डिफाइन करो, टू एम ई माइनस वी नोट बाई एच क्रॉस स्क्वायर को के वन स्क्वायर, और टू एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर को के टू स्क्वायर। क्या होगा? डी टू साई वन बाई डी एक्स टू प्लस के वन स्क्वायर साई वन जीरो, डी टू साई टू बाई डी एक्स टू प्लस के टू स्क्वायर साई टू इज इक्वल टू जीरो, डी टू साई थ्री बाई डी एक्स टू प्लस के वन स्क्वायर साई थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? साई वन आ जाएगा ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के टू एक्स, के वन एक्स सॉरी, साई टू कितना हो जाएगा? सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस के टू एक्स, और साई थ्री आ जाएगा ई ई की पावर आयोटा के वन एक्स प्लस एफ ई की पावर माइनस आयोटा के वन एक्स। तुमको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए ई की पावर प्लस आयोटा के एक्स, तो ये प्लस एक्स में जा रही है, और अगर कहीं लिखा हुआ माइनस आयोटा के एक्स, तो ये माइनस एक्स में जा रही है। तो ये वाली जो रे है, ये प्लस एक्स में जा रही है, तो ये प्लस एक्स क्या हो गया? ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स, माइनस में है तो माइनस में जा रही है, ये भी माइनस में, तो ये कौन सी वेव हो गई? बी ई की पावर माइनस के वन एक्स। ऐसे ही जो इधर जाएगी वो कौन सी है तुम्हारी? बी ई की पावर आयोटा के टू एक्स, और जो इधर जा रही होगी वो होगी डी ई की पावर माइनस आयोटा के टू एक्स पोटेंशियल। अगर देखो इस रीजन में, ये कौन सी हो गई? ई ई की पावर प्लस आयोटा के वन एक्स। अब इधर टकरा के आने वाली कोई रे नहीं, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो हम लिखेंगे since there will be no reflection in the region 3, so uh,
होगा सिंस देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन इन द रीजन 3, तो f इज इक्वल टू 0। और तुम्हारे सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? y1 इज इक्वल टू a e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर आयोटा माइनस k1x। y2 हो जाएगा c e की पावर आयोटा k2x, c e की पावर माइनस आयोटा k2x। y3 हो जाएगा e की पावर आयोटा k1। ठीक है। अब देखो केस टू, इतना ही था ये इसमें। ठीक है। अब केस टू देखो, इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट का है भी नहीं ना, ये तो मैंने वैसे ही तुमको कैलकुलेट करा दिया। वरना मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल देता कि पोटेंशियल बैरियर वाला देख रहे हैं ना, ई ग्रेटर देन जीरो के लिए, सेम वही केस फॉलो हो जाएगा। क्योंकि तुम में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने वो देखा नहीं होगा, तो तुमको और फील ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा। ठीक है। पोटेंशियल बैरियर वाला देखना, सेम वही रिजल्ट फॉलो होगा, पोटेंशियल वैल्यू पोटेंशियल बैरियर वाला। ठीक है। जैसा उसमें केस किया था ई ग्रेटर देन जीरो के लिए। हमारे जो इम्पोर्टेंट जो हमारे काम का है ना, वो ई लेस देन जीरो का, वो हमारे काम है। केस टू जो है ना, वो केस टू हमारे काम का है। ठीक है। केस टू ये काम का है हमें। कौन सा है? ई लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। तो क्लासिकली क्या होगा? क्लासिकली when E is less than V naught, the particle will be completely confined, completely confined to the region minus a by 2 to plus a by 2. It will bounce back. It will bounce back and forth. ठीक है। Between x is equal to plus a by 2 and x is equal to minus a by 2 with constant momentum p is equal to रूट टू एम ई। ठीक है। अब देखो क्वांटम मैकेनिकली, एंड लिख देना यहाँ पे अच्छा बस इतना ही। क्वांटम मैकेनिकली quantum mechanically the solution of this potential will be discrete, will be of discrete energy spectrum, discrete energy spectrum and wave function, wave function that decay in the region, एनर्जी कम है ना तो डिके करेगा, डिके इन द रीजन, in the region x less than minus a by 2 and x greater than plus a by 2। ठीक है। बट oscillatory wave function in the region x a by 2 minus greater than less than equal to plus a by 2। ठीक है। The Schrodinger equation
the Schrodinger equation in these three regions will be given by, कैसे होगी, d2 psi 1 बाय dx2। देखो आगे अगले पेज पे लिखो, क्योंकि यहाँ से वैसे फिर अगले पेज पे लिखो, तो कुछ कुछ ऐसा हो रहा होगा ना। ये वी नॉट है, ठीक है। तो इस रीजन में यहाँ पे जीरो है पोटेंशियल, यहाँ पे वी नॉट है, इस वाले रीजन में यहाँ पे भी। तो तीन रीजन में से एक, दो, तीन, यहाँ पे डीके आएगा, यहाँ पे डीके आएगा क्योंकि एनर्जी कम है। यहाँ पे ऑसिलेटरी आएगा क्योंकि पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो इन तीन रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, d2 psi 1 by dx2 प्लस रीजन वन की बात कर रहा हूँ, 2m e - v0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi 1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और d2 psi 2 by dx2 प्लस 2m e/h क्रॉस स्क्वायर psi 2 इज इक्वल टू जीरो, d2 psi 3 by dx2 प्लस 2m e - v0/h क्रॉस स्क्वायर psi 3 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, e - v0 नेगेटिव टर्म है, अब यहाँ पे डिफाइन करो k1 स्क्वायर और k2 स्क्वायर। तो k2 स्क्वायर तो सिंपली 2m e/h क्रॉस हो जाएगा। इसको करोगे जब तुम h क्रॉस स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे, v0 - e लिखोगे क्योंकि v0 बड़ा है। तो यहाँ पे भी k1 स्क्वायर की फॉर्म में लिखो तो v0 - e करने के लिए क्या करोगे, यहाँ माइनस लगाओगे और इसको उल्टा करके लिख दोगे, ये छोड़, इसको प्लस ही रहने दो, e - v0 ही रहने दो। दोबारा लिख देते हैं, d2 psi 1 by dx2 प्लस, नहीं माइनस आया, जस्ट सेकंड, d2 psi 1 by dx2 2m/h क्रॉस स्क्वायर v0 - e psi 1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। माइनस, अब k1 लिखोगे तो d2 psi 1 by dx2 माइनस k1 स्क्वायर psi 1 इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए लिखोगे तो d2 psi 2 by dx2 प्लस k2 स्क्वायर psi 2 इज इक्वल टू जीरो। और इसके लिए लिखोगे तो d2 psi 3 by dx2 प्लस, ये भी माइनस ही आएगा, देखो कैसा होगा, d2 psi 3 by dx2, थर्ड रीजन में भी सेम वही होगा, v0 - e/h क्रॉस स्क्वायर। तभी ये क्वांटिटी प्लस की आई, वैसे नहीं आएगी। तो यह जाएगा तुम्हारा d2 psi 3 by dx2 माइनस k1 स्क्वायर psi 3 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है भाई। तो ये तीन इक्वेशन आ गई, एक, दो, तीन, तीनों रीजन के लिए तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब इन तीन रीजन के लिए तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई। अच्छा, यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर तीनों को अच्छे से लिख देता हूँ इक्वेशन को। d2 psi 1 by dx2 माइनस k1 स्क्वायर psi 1 इज इक्वल टू जीरो, x लेस देन -a/2, d2 psi 2 by dx2 प्लस k1 स्क्वायर psi 2 इज इक्वल टू जीरो, x ग्रेटर देन इक्वल टू a/2 लेस देन इक्वल टू प्लस a/2, d2 psi 3 by dx2 माइनस k1 स्क्वायर psi 3 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस a/2। क्लियर। अब देखो, इनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो, तुमको पता है इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, डिके, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, डिके वाले।
अब डीके वाले सॉल्यूशन और इसके कैसे होंगे ऑसिलेटर सॉल्यूशन, ये तो अभी कराया ना फाइनाइट वाले में, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में ये वाला तो कराया था, ये कराया था क्या, भूल गए क्या? ऐसा ही तो आ रहा था वहां पे भी। तो ये वी नोट है, ये रीजन वन है, ये रीजन टू है, ये रीजन थ्री है। एनर्जी यही यहाँ कहीं लाई कर रही है, क्योंकि वी नोट से कम है और जीरो से ज्यादा है, ये जीरो है। और ये तुम्हारा -a/2 है, ये तुम्हारा +a/2 है। ठीक है। तो द फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस, द फिजिकली acceptable solutions of these equations will be given by, क्या होगा, psi 1 x, क्या होगा तुम्हारे पास, a, इसके लिए a e⁻k1x, x लेस देन इक्वल टू, अच्छा देखो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ, समझा रहा हूँ, समझाता हूँ एक सेकंड। क्या सॉल्यूशन आएंगे, डीके वाले आते थे ना, वही पढ़ते आ रहे हैं स्टेप पोटेंशियल से। psi 1 x को क्या लिखोगे, a e⁻k1x प्लस b e⁻−k2x, रीजन x लेस देन -a/2, मतलब इधर a/2 से इधर वाली, हर हर चूज के लिए a/2 से इधर जितनी भी वैल्यूज हैं सब के लिए ये सॉल्यूशन आएगा। स्टेप पोटेंशियल याद करो, उसमें यही लिखवाया था। ठीक है, डिकेइंग आते हैं। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, एक्स इन्फिनिटी पे, एक्स को अगर मैं -इन्फिनिटी रखूं, जो कि यहाँ पे आएगा, तो -इन्फिनिटी रखूंगा यहाँ पे, तो ये वाली टर्म क्या करेगी, डाइवर्ज कर जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, और वेव फंक्शन इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। इसलिए मैंने वहां पे क्या लिख दिया था, a e⁻k1, क्लियर। ऐसे ही इस वाले रीजन में, इस साई 3 क्या आ जाएगा, सी डी कर लो, c e⁻k1x प्लस d e⁻−k1x, एक्स ग्रेटर देन +a/2, तो x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी रखूंगा, तो ये वाली टर्म डाइवर्ट कर जाएगी, ये वाली टर्म जीरो, तो psi 3 कितना हो जाएगा, d e⁻−k1, तो psi 3 हो जाएगा, psi 3 है d e⁻−k1। अब आ जाओ, थर्ड रीजन हो गया और फर्स्ट रीजन हो गया, यहाँ लिखो ये किसके लिए, x लेस देन -a/2 के लिए, x ग्रेटर देन +a/2। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, ये सिमेट्रिक पोटेंशियल है ना, ठीक है, ये तुम्हारा सिमेट्रिक पोटेंशियल है। तो सिमेट्रिक था, और अब देखो ये तुम्हारा सिमेट्रिक पोटेंशियल है ना, तो सिमेट्रिक पोटेंशियल हैमिल्टोनियन के साथ क्या करता है, सिमेट्रिक पोटेंशियल में हैमिल्टोनियन पैरिटी के साथ कॉमेट करता है, और तुम्हारे जो वेव फंक्शन आएंगे उनकी एक डेफिनेट पैरिटी होगी, और अगर उनकी एक डेफिनेट पैरिटी होगी, उस केस में क्या होगा तुम्हारा, लिख लो, since since the bound state eigenfunction is the bound state eigenfunction of
सिमेट्रिक वन डायमेंशनल पोटेंशियल, सिमेट्रिक वन डायमेंशनल पोटेंशियल या सिमेट्रिक वन डायमेंशनल पोटेंशियल बोल दो या हैमिल्टनियन की बात है, ठीक है। आर आइदर इवन और ओड, तो द सॉल्यूशन, तो द सॉल्यूशन will be either symmetric और एंटी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक सॉल्यूशन देखो पहले, तो सिमेट्रिक कैसे होंगे, सिमेट्रिक और इवन, वो कैसे होंगे, साई वन, अच्छा साई सिमेट्रिक है तो एस से डिनोट कर देते हैं, तो क्या आएगा, ए ई की पावर ए वन एक्स और डी ई की पावर माइनस के वन एक्स, एक्स लेस देन माइनस ए बाई टू, एक्स ग्रेटर देन प्लस ए बाई टू। अब बीच में सिमेट्रिक में क्या बताया था, याद करो, कोस बताया था, बी कोस ए टू एक्स, बताया था ना, कोस इवन फंक्शन है। अरे घर जाके ना इनफाइनाइट वाला देखो, मतलब घर जाके मतलब घर ही बैठे हो, ठीक है। इससे पहले इनफाइनाइट वाला अगर देखा हो, इन सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, उसमें देखना तो मैंने तुमको बताया हुआ है उसमें कि दो आएंगे वेव फंक्शन, एक साइन में आएगा एक कोस में आएगा। साइन वाला कब आएगा, जब तुम्हारा एन की वैल्यू जो होगी वो तुम्हारी इवन होगी, 2 4 6, ठीक है। और कोस कब आएगा, जब तुम्हारी एन की वैल्यू 1 3 5 होगी। कोस आएगा सिमेट्रिक में और साइन आएगा एंटी सिमेट्रिक, और एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक साई ए, ये हो जाएगा तुम्हारा ए ई की पावर के वन है, ये हो जाएगा सी साइन के टू एक्स, ई ई की पावर माइनस के वन, एक्स लेस देन माइनस ए बाई टू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बाई टू, लेस देन इक्वल टू प्लस ए बाई टू, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए बाई टू। क्लियर। तो अगर एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, हम बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। नाउ नाउ टू डिटरमाइन द एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू, we will use बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, ठीक है। तो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन यूज करेंगे, क्या क्या होती है, साई वन एक्स इज इक्वल टू साई टू एक्स, साई टू एक्स इज इक्वल टू साई थ्री एक्स, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू, और यहाँ क्या आएगा, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू। ऐसे ही तुम्हारा उसका आएगा डिफरेंशियल का, साई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई टू बाई डी एक्स, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू, और डी साई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई थ्री बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू। अब रखो इनकी वैल्यूज को, अब देखो, जब तुम इनकी वैल्यूज को रखोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, साई वन, साई वन क्या है तुम्हारा, ए ई की पावर ए वन एक्स, और साई टू क्या है तुम्हारा, साई टू हमने लिखा है बी कोस के टू एक्स, तो बी
कोस ए टू है, तो रखो एक्स की जगह -a/2। तो a e⁻ माइनस a1 a2 और b कोस a2 a/2। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, एक आएगी यहाँ से +a/2 से, +a/2 से क्या आएगी तुम्हारे पास, b e⁻a1 a/2। और अच्छा, एक सिमेट्रिक के लिए आएगी, एक एंटी सिमेट्रिक के लिए आएगी, दो के लिए आएगी ना, अलग अलग। तो पहले मैं ना सिमेट्रिक के लिए लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, बी आएगा, बी कोस a2 a/2। ठीक है, और यहाँ से करोगे डेरिवेटिव करोगे तो -a1 a e⁻, प्लस ये आएगा a1 साइन a/2 रख देना, साइन a2 a/2। ठीक है, दूसरी वाले को कुछ नहीं है यार। ठीक है, अब क्या करो, ये दो इक्वेशन है, इस मैट्रिक्स को इन दोनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा। ठीक है, तुम्हारे पास आएगा भी आएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ बच जाएगा P1। इस साइड में इसको डिवाइड करोगे, ये माइनस का ही है, a/2 से खत्म हो जाएगा तो सिर्फ K1 बचेगा, और इधर बचेगा K2। हाँ, तो इसको ऊपर रखा है, कोस बाय साइन, कोस बाय साइन क्या आ जाएगा तुम्हारा, कोट हो जाएगा tan K2 a/2। ये आ गई तुम्हारी सिमेट्रिक से। ऐसे ही जब एंटी सिमेट्रिक से निकालोगे, एंटी सिमेट्रिक से तुम्हारी आ जाएगी K2 कोट K2 a/2 और इज इक्वल टू -K1। तो ये दो इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, कंटिन्यूटी इक्वेशन सॉल्व करके। सिमेट्रिक के लिए अलग करोगे, एंटी सिमेट्रिक के लिए अलग करोगे। ठीक है, क्या इक्वेशन आई हमारे पास, पहली आई K2 कोट K2 a/2 -K1 फ्रॉम एंटी सिमेट्रिक पार्ट, और K2 tan K2 a/2 इज इक्वल टू K1 फ्रॉम सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, अब देखो, ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, और ट्रांसीडेंटल इक्वेशन को तुम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, तो इनको या तो क्लासिक, या तो ग्राफिकली सोल्व करना पड़ेगा, ग्राफिक लोड करो, या न्यूमेरिकल एनालिसिस से सोल्व करो। तो हम ग्राफिकली सोल्व कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो क्या करो तुम, देखो सबसे पहले तो तुमको K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर की वैल्यू निकालो। K1 स्क्वायर कितना है, 2m e - v0, या v0 - v कर दो। तो कितना आएगा, 2m v0 - e/x स्क्वायर प्लस 2me/x स्क्वायर।
इसको अगर एक्सपेंड करूंगा तो 2m v0/h² माइनस 2me/h² प्लस 2me/h² कैंसिल। k1² प्लस k2² k1 k2² इज इक्वल टू 2m v0/h²। ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड a² बाय 4 से मल्टीप्लाई करो। तो a² बाय 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a² बाय 4 प्लस a² बाय 4, यहाँ करूंगा तो m v0 a²। 4 करा था तो 2 से कट गया, तो ये बच जाएगा 2h²। ठीक है। तो इसमें ना इसको बोलो ईटा², इसको बोलो जीटा², और ये आ गया तुम्हारा r²। ईटा क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा k1a/2। जीटा क्या है तुम्हारा k2a/2। और r² क्या है तुम्हारा m v0 a² बाय 2h²। तो जब मैं इसको रखूंगा वैल्यूज, तो क्या है तुम्हारा ईटा। अच्छा, k2a से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा तुम्हारा। देखो, इसमें a से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, k2a/2 कोट k2a/2 माइनस k1a/2। तो ये क्या होगा तुम्हारा k2a/2 कितना है, थीटा। कितना है जीटा कोट जीटा। k2a है। और ये कितना है k1a/2 थीटा, तो माइनस थीटा। और ऐसे इसके लिए भी आ जाएगा जीटा टेन जीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है। तो एक सिमेट्रिक स्टेट के लिए, एक एंटी सिमेट्रिक स्टेट के लिए। ठीक है। तो अब देखो, ये जो है ना तुम्हारी इक्वेशन, ये ईटा² प्लस जीटा² इज इक्वल टू r²। ये सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है। एंड ईटा एंड जीटा कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज बिकॉज k1 and k2 are always पॉजिटिव। ठीक है। ये रहा भाई। ठीक है। यहाँ तक तुमको कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है। अब देखो क्या करो, तुम इनको ना ड्रॉ करो। ठीक है। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से। ठीक है। तो ये तुम्हारा ईटा हो गया, ये तुम्हारा जीटा हो गया। अब देखो ईटा और जीटा नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो सिर्फ इस क्वाड्रेंट में आएंगे सॉल्यूशन। अब देखो क्या है, पहले क्या है तुम्हारा सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक चलेंगे। तो जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो पहला क्या है तुम्हारा, पहला टेन का टर्म है। ठीक है। तो जीटा की वैल्यू देखो, जीटा क्या क्या वैल्यू ले सकता है। जीटा तुम्हारा वैल्यू ले सकता k/2 है, तो ये तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, पाई/2, पाई 3 पाई/2,
2 पाई, 5 पाई/2, 3 पाई, ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर है। अब देखो, अब देखो ये क्या है, इसमें इवन ओड चलते रहेंगे तुम्हारे। ठीक है। चलो, देखो क्या है। अब तुम्हारा यहाँ से चलेगा जीरो से, जीटा की वैल्यू, जब जैसे जैसे जीटा बढ़ेगा तुम्हारा ईटा कैसे बढ़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है तुम्हारी सोल्यूशन, क्या क्या इक्वेशन की तुम्हारी, जीटा टेन जीटा इज इक्वल टू माइनस जीटा, और जीटा टेन जीटा इज इक्वल टू प्लस जीटा। तो कोट एक कोट, माइनस वाले में कोट है, प्लस वाले में कोट है, तो वो चेक कर लो। माइनस वाले में कोट है, तो ये आएगा कोट। अब देखो टेन की वैल्यू कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, और जैसे जैसे 5/2 को अप्रोच करेगा ये इंफिनिटी को चली जाएगी। ठीक है। ऐसे ही ये टेन की वैल्यू करेगी। ठीक है। ठीक है। ये टेन की वैल्यू, क्योंकि टेन की वैल्यू ना, अब देखो ये क्यों छोड़ दिया मैंने, ये इसलिए छोड़ दिया क्योंकि टेन की वैल्यू 5/2 पे इनफाइनाइट है, तो यहाँ से तो कुछ चलेगा ही नहीं। यहाँ से किसकी वैल्यू चलेगी, ये इनफाइनाइट पे जाके मैं अब देखो, ये तुमने कौन सी ड्रॉ करी है, पता है कौन सी ड्रॉ करी है, तुमने टेन वाली ड्रॉ करी, ये वाली। और टेन वाला किसके लिए था, सिमेट्रिक के लिए, एंटी सिमेट्रिक के लिए। टेन वाला तुम्हारा सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक मतलब इवन के लिए। तो ये जो तुमने ड्रॉ करी है ना, ये कौन सी है, इवन। टेन वाली कौन सी है, इवन। ये कौन सी है, ओड, मतलब सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक। तो ये सारी वाली इवन वाली है। ठीक है। ये इवन वाले हैं। अब ओड वाले भी ड्रॉ कर लो। ओड वाले कैसे ड्रॉ करोगे, इससे, कोट से। अब देखो, कोट 5/2 पे जीरो होता है, तो यहाँ से चलेगा। ठीक है। ये 3 पाई/2 से चलेगा। कोट जो है ना, वो तुम्हारा पाई पे इंफिनिटी होगा, वो तुम्हारा जीरो पे इंफिनिटी होगा। ठीक है। अरे, ये गलत गलत- तो ये कौन सा आ गया तुम्हारा, ओड वाले। ठीक है। तो ये एन एन तुम्हारा अगर जीरो से शुरू करूं तो ये एन जीरो, ये एन वन, ये एन टू, ये एन थ्री, ये एन फोर, ये एन फाइव। देखो, जीरो, टू, फोर इवन वाले हैं, वन, थ्री, फाइव ओड वाले हैं। क्लियर है। तो ये तुम्हारा ड्रॉ है। अब नीचे क्यों नहीं ड्रॉ करा, देखो वैसे जो है ना वो टेन का ग्राफ ऐसा आता है, ये अगर जीरो वाली चालू है, यहाँ 5/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3 पाई/2 है, यहाँ 20 पाई। तो टेन का ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है। लेकिन नीचे वाले में मैंने बताया है कि नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए नीचे वाले में कुछ भी ड्रॉ नहीं है। ठीक है। Clear है? अब अगर ये समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करा, क्या करा, एक बार कोट ड्रॉ करो, एक बार टेन, एक बार कोट, एक बार टेन। ठीक है। ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन। अब देखो, एक ये इक्वेशन थी, एक इक्वेशन ये भी थी, एन स्क्वायर ईटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ईटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब ये ईटा स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल ड्रॉ करते थे ना, यहाँ भी सर्कल ड्रॉ करें, ईटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो रेडियस है यहाँ तक वो आर स्क्वायर है। ठीक है। अब ये सर्कल पूरा ड्रॉ नहीं करना, क्यों,
क्योंकि जब तुम्हारा सॉल्यूशन ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर। ठीक है, तो देखो ये आर है ना, आर तुम्हारा क्या तक है, सेंटर से शुरू होके सरकमफ्रेंस तक जा रहा है, ये आर है तुम्हारी वैल्यू। अगर और बड़ा सर्कल ड्रॉ करूं तो तुम्हारी आर कितनी हो गई, ये हो गई। अगर और बड़ा सर्कल ड्रॉ करूं तुम्हारी आर ये हो गई। तो तुम्हारी आर कैसे हो रही है, देखो जब सर्कल छोटा है तो तुम्हारी आर 0 से लेके पाई/2 तक, या 0 से ले पाई/2 से लेके पाई तक, तो आर ऐसी चलती रहेगी। अब मैं मान ले रहा हूं कि इन जनरल तुम्हारी जो आर आर है वो n पाई/2 से लेके n+1 पाई/2 तक, या पाई तक है, जहां तक नहीं। आर की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, मैं सबसे अगर छोटी लेके चलूं, सबसे छोटी वैल्यू लेके चलूं आर की, 0 to पाई, नहीं पाई/2, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, mv0 a² बाय 2h क्रॉस स्क्वायर। तो 0 से लेके mv0 a² बाय 2h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई/2। तो वी नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वी नोट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी पाई² स्क्वायर करेंगे ना, बाय 4, और r² कर देना, पाई²/4, 0 to r पाई/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी नोट इज लेस देन इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर पाई² बाय 2 से 2 कैंसिल, 2m a²। इतना वी नोट है, मिनिमम इतना पोटेंशियल होना चाहिए जब जाके तुम्हारा एक स्टेट पॉसिबल हो, ये वाला स्टेट n=0 वाला। अगर और ज्यादा बड़ा चाहिए तो तुम्हारा कहां से कहां तक जाएगा, पाई तक। तो तुम वी नोट की वैल्यू निकाल सकते हो ना। अगर तुम्हें वो बोले कि मुझे कम से कम 3 स्टेट चाहिए, ना सिमेट्रिक बोल रहा ना एंटी सिमेट्रिक बोल रहा, ओड इवन नहीं बोल रहा, वो बोल रहा 3 चाहिए। तो एक, गलत एक होता है, वो बोल रहा है कि 3 स्टेट चाहिए, तो एक ये 3 चाहिए। तो ये आ जाएगा, ये जो बना रखा है। तो कहां से कहां तक, आर तुम्हारा होना चाहिए 0 to कितना, 3 पाई/2। तो यहाँ से वी नोट कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है। अगर 3 स्टेट, वो बोला है कि 2 ओड स्टेट चाहिए, तो 2 ओड स्टेट कहाँ पाएंगे, पहला ओड ये रहा, दूसरा ओड ये रहा, तो यहाँ तक जाना है 2 पाई। समझ गया वी नोट, समझ गए ना, वी नोट कैलकुलेट कर लोगे कैसे करना है। अब देखो एक ना ग्राफ सा ड्रॉ करो, देखो यहाँ लिखो तो रेट, यहाँ लिखना एनर्जी रेंज, ये याद हो गई, मतलब तुम्हारे काम है नेट में। ठीक है, उसके लिए तो खत्म हो गया। ठीक है, जो उसके लिए कराना था ना बीएससी में, तुमने वो करा चुका हूँ। वन डायमेंशनल पोटेंशियल तुम्हारे आज खत्म हो गए। हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने करा रखा है, वो देख लेना, उसकी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, उसका मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व करा रखा है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछ लेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा जब नेट और गेट के क्वेश्चन होंगे, तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी तुमको। ठीक है, और बीएससी में तो वो डेरिवेशन नहीं पूछते उससे ज्यादा कुछ। ठीक है, तो आज तुम्हारा वन डायमेंशनल पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एंगुलर मोमेंटम एल्जेब्रा करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवन बाउंड स्टेट, नंबर ऑफ ओड बाउंड स्टेट, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ स्टेट। क्लियर है। तो देखो, अब रेडियस को बढ़ाते चले जाओ। अगर तुम्हारी रेडियस 0 to पाई/2 है,
तो एनर्जी रेंज कितनी हो जाएगी तुम्हारी? एनर्जी हो जाएगी 0 to कितनी, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 ma स्क्वायर। बाउंड स्टेट इवन वाला, इवन तो एक आएगा, ओड एक भी नहीं होगा, टोटल एक। 0 to, अच्छा पाई/2, पाई/2 से पाई, पाई/2 से पाई। एनर्जी रेंज कितनी हो गई, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 ma स्क्वायर। ये एनर्जी हुई है पोटेंशियल वाली, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 ma स्क्वायर, इवन एक, ओड एक, टोटल दो। ऐसे ही पाई से लेके 3 पाई/2 तक। तो ये जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 ma स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 ma स्क्वायर। तो 2 1 3, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो एन, छोड़ो, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो 4 इवन वैल्यूज ऑफ एनर्जी कितना आएगा, n-1 पाई/2 जीटा n पाई/2, ठीक है। n-1 पाई/2, जीटा की वैल्यू k2a/2 n पाई/2, स्क्वायरिंग करो, n-1 स्क्वायर पाई/2 k2 स्क्वायर a² बाय 4 इज इक्वल टू n² पाई² एच क्रॉस स्क्वायर। अब देखो, आ, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है के टू को। क्या लिख सकते हैं, के टू स्क्वायर की जगह 2 me बाय एच क्रॉस स्क्वायर, तो लिख n-1 स्क्वायर पाई² बाय 4 2 me बाय एच क्रॉस स्क्वायर a² बाय 4 n² आएगा n² पाई² बाय 4। अब देखो यहाँ पे ना सिर्फ e² रखना, हमें e की वैल्यू चाहिए, तो बाकी जो है ना वो इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, ये 2 बच गया। अब 2 h क्रॉस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो n-1 स्क्वायर पाई² एच क्रॉस स्क्वायर, ये 2, ये 2 तो नीचे बचेगा 2 ma स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, n² पाई² बाय एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर। एनर्जी की रेंज आ गई, कितनी आ गई एनर्जी, ये आ गया n-1 स्क्वायर पाई² एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 ma स्क्वायर, n² पाई² बाय 2 ma स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से देखो, हाँ, और वी नोट कितना आया था हमारा, अगर वैसे लिखना हो तो h² पाई² ये याद कर लेंगे, 8 ma स्क्वायर, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट अगर निकाल दे, ठीक है। 2n-1 स्क्वायर, 4n बाउंड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से ना तुम वी नोट तुमको दिया हुआ होगा, और यहाँ से तुम एन निकाल सकते हो, कितने बाउंड स्टेट पॉसिबल होंगे इस वी नोट के, ठीक है, या इस एनर्जी के लिए, तो जो एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल। तो देखो, अच्छा एक दो लाइन और लिख रहे हैं, एन डिपेंड्स ऑन आर, एन डिपेंड्स ऑन आर
which in turn which in turn depends on v नोट r v नोट पे डिपेंड करता है, ठीक है, v नोट and a width of the potential barrier. The deeper and broader the void, the larger value of r, and hence greater number of bound space. ठीक है, देखो, जितनी n की ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही तुम्हारी r की वैल्यू होगी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है, और r किस पे डिपेंड कर रहा है, v नोट पे, क्योंकि r को हमने क्या लिखा था, r स्क्वायर को m v नोट a स्क्वायर बाय 2h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, n r पे डिपेंड कर रहा है, कैसे, क्योंकि जितना बड़ा n होगा, यहाँ देखो, जितनी बड़ी r की वैल्यू होगी, यहाँ देखो, जितनी बड़ी r की वैल्यू होती चली जाएगी, ये r की वैल्यू, ये r की वैल्यू, तो जितनी r की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी उतने ही n इसके अंदर आते चले जाएंगे, ठीक है, तो n r पे डिपेंड कर रहा है, r v नोट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मतलब r a पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो जितना ज्यादा v होगा, जितना ज्यादा r होगा, और जितना ज्यादा v होगा, v नोट होगा, और जितना ज्यादा a होगा उतना ही ज्यादा r होगा, और जितना ज्यादा r होगा उतना ही ज्यादा n होगा, तो बाउंड स्टेट कब ज्यादा आएंगे, जब तुम्हारा v नोट ज्यादा होगा और a ज्यादा होगा, ठीक है, तो देयर विल बी एट लीस्ट वन बाउंड स्टेट, क्योंकि r की वैल्यू कुछ तो होगी, और जैसे ही कुछ होगी, ठीक है, क्योंकि n माइनस वन पाई स्क्वायर बाय फोर आर स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय फोर, ठीक है, देखो आर की वैल्यू तुम्हारी कुछ तो होगी, है ना, यहाँ से आर जैसे ही बढ़ेगा तो ये वाला तो तुम्हारा इंक्लूड हो जाएगा, एन एक एक एन तो आ ही जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये था तुम्हारा सिमेट्रिक पोटेंशियल, ये तुम्हारा सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए, फाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए केस होगी, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, और इसमें अगर कोई भी डाउट आए तुमको तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है, बाकी मैं वेव फंक्शन ही बता दी और एनर्जी बता दी, अगर एनर्जी वैसे सिंपली इज इक्वल टू फॉर्म में लिखती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू एन स्क्वायर, सिंपल, इतना लंबा ना जाए, क्लियर है, जो भी लिखवा रहा हूँ ना उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है, इनके अलावा कोई क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, पढ़ते रहिए, थैंक यू।